आप देख रहे हैं न्यूज 24 साथ आपके मैं हूं कविता सिंह। नमस्कार। 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से सरकार अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। हर जिले और राज्य की मौजूदा स्थिति को देखते हुए आगे की राह बनाई जा रही है, यानी कि रोड मैप तैयार किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 3 मई के बाद जिलों को अलग अलग जोन के हिसाब से बांटने का काम किया जा रहा है। देश के कई जिले रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बटे हुए हैं। हालांकि इस बार उनके पैमानों को काफी हद तक बदल दिया गया है। मंत्रालय ने कोरोना मामलों की तादाद, डबलिंग रेट और परीक्षणों के हिसाब से जिलों की नई सूची तैयार की है, जिसमें बताया गया है कि कौन सा जिला किस जोन में आता है। सूची में 3 मई के बाद 130 जिलों को रेड जोन में डाला गया है, 284 को ऑरेंज जोन में डाला गया है और 319 जिलों को ग्रीन जोन में शामिल कर लिया गया है। दिल्ली के सभी 11 और यूपी के 19 जिले रेड जोन में रखे गए हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या लॉकडाउन हटाने का रोड मैप आखिरकार तैयार हो चुका है? 3 मई के बाद देश में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद? आप सभी को पता है कि देश के विभिन्न जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। राज्य और जिला प्रशासन द्वारा कंसंट्रेटेड एफर्ट्स करते हुए यह इंश्योर करना है कि जिन भी जिलों में केस आए हैं, यानी कि रेड या ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट्स, वहां पर इफेक्टिव और स्ट्रिंजेंट कंटेन मेजर्स के थ्रू चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक किया जाए। मैपिंग ऑफ केसेस एंड कॉन्टैक्ट्स, यानी कि जितने भी केसेस आए हैं उनको और उनके कॉन्टैक्ट्स को मैप किया जाए। वह केसेस और उनके कॉन्टैक्ट, उनका ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन क्या है, उसको एनालाइज किया जाए। उसके साथ ही एक वेल डिफाइंड पैरामीटर जिसमें कि सारे रूल्स को प्रॉपर्ली और तरीके से इन्फोर्स किया जा सकता है, उन क्राइटेरिया को कंसिडरेशन में लेते हुए जहां पर भी ये केसेस आए हैं वहां पर एक कंटेनमेंट जोन डिलिनेट किया जाना चाहिए। चलिए, और इस पर चर्चा के लिए पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। आरपी सिंह बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको बता दें राधिका खेरा कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ है। क्लाइड क्रास्टो स्पोक्स पर्सन एनसीपी हमारे साथ है और थोड़ी ही देर में डॉक्टर अजय कुमार स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहला सवाल आरपी सिंह जी मेरा आप ही से है। क्या मानना चाहिए, क्योंकि 2 दिन के बाद जो मियाद है वो खत्म हो जाएगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पूरी तरीके से केंद्र सरकार ने रोड मैप तैयार कर लिया है? देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि पूरे देश को 3 जोन में बांटा गया है। वो आप अभी बता भी रहे थे, सारे डिस्ट्रिक्ट को 3 जोन में बांट दिया गया है, ग्रीन, रेड एंड ऑरेंज में। उसमें जो ग्रीन जोन है उसमें गतिविधि की छूट मिल गई है, उसमें एक्टिविटी की छूट मिल गई है और बाकी जोन में अभी रोक लगी है। तो अब जैसे जैसे वो रेड ऑरेंज होगा और ऑरेंज ग्रीन होगा, वैसे वैसे छूट उनके यहाँ मिलती जाएगी। ये ग्रीन जोन हुआ है जहाँ पर पिछले 28 दिनों में एक भी केस नहीं आया, तो वो एक और उसके आसपास एक बफर जोन भी बनाई जा रही है, रेड जोन के आसपास। तो आस्ता आस्ता इकोनॉमिक एक्टिविटी में छूट दी जाएगी और ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें आने वाले दिनों में आपको लगता है 1 महीना बाद लगेगा इससे आगे, जहां पर मुझे लगता है चीजें ठीक हो पाएंगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सवाल यही उठ रहा था कि क्या एग्जिट प्लान की तैयारी हो रही है या फिर एक्सटेंशन की तैयारी हो रही है। यानी कि आपने संकेत एकदम साफ दे दिया है कि फिलहाल एग्जिट प्लान की ही तैयारी हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्थिक मोर्चे को लेकर भी बहुत अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है। लेकिन राधिका, आज क्या हो गया कांग्रेस को? आज सुबह से लगातार ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइज तरीके से अब बीजेपी को इस मोर्चे पर घेरा जा रहा है कि 300 मजदूरों की हत्या का सीधा सीधा इल्जाम बीजेपी पर है। जो उनकी मौत हुई है उसको क्यों ना हत्या कह दिया जाए। जिस तरीके से इसे आनन फानन में लागू किया गया, लॉकडाउन की हम बात कर रहे हैं। चलिए, राधिका से बात करने की हम कोशिश करेंगे। क्लाइड क्रास्टो भी हमारे साथ है। क्लाइड साहब, बहुत अच्छी खबर महाराष्ट्र से नहीं मिल रही है। आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में वहां के एग्जिट प्लान में क्या कुछ तब्दीली भी हम आने वाले वक्त में देखेंगे 3 मई के बाद? क्लाइड, की मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए, डॉक्टर अजय कुमार भी हमारे साथ क्योंकि जुड़े हुए हैं। अजय, पहला सवाल फिर मुझे आपसे यही पूछना पड़ेगा, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी, एकदम।
ये बताइए सर, दिल्ली के लिए क्या प्लान है आपके पास? क्योंकि 3 मई के बाद केंद्र सरकार ने तो कम से कम ये साफ कर दिया है, जोन्स भी तैयार हो रहे हैं, अब धीरे धीरे लॉकडाउन को बहुत सीमित करना होगा और एग्जिट प्लान तलाशना होगा। लेकिन क्या दिल्ली के लिए अलग से आप लोग भी पैरेलल में एक नया रोड प्लान तैयार कर रहे हैं? देखिए, दिल्ली जो केंद्र सरकार के जो आदेश अनुसार हम लोग अपने जो एग्जिट प्लान बनाएंगे जी। कोई भी प्रदेश जो है अगर अपने अलग से एग्जिट प्लान बनाने लगेंगे तो फिर पूरे देश में जो है एक विचित्र स्थिति पैदा हो जाएगी। जो केंद्र ने जो मापदंड तय किए उसी के आधार पर हम लोग भी अपने जो है प्लान बनाएंगे, दिल्ली स्पेसिफिक जो प्लान होगा। लेकिन उसका खाका जो है जी वो जो आधार होगा वो केंद्र के जो निर्देश अनुसार होगा। और आपने ठीक कहा कि कार्यक्रम के शुरुआत में कि जो आर्थिक स्थिति हो रही है या जिस तरह से अर्थव्यवस्था चमरा रही है वो बहुत चिंता के विषय है। आपको मालूम होगा कि पिछले ये अप्रैल महीने में हमने जो है जहां पर हम 3,500 करोड़ एकत्रित करते थे टैक्स में, इस महीने जो है वो 350 करोड़ तक पहुंच गया है। तो हर एक प्रदेश के लिए आप समस्या होगा कि आप राशन बांटने के लिए, दवाई के लिए, सरकारी कर्मचारी के जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, कर्मचारी है, उनके लिए जो है तनख्वाह देने के लिए भी स्थिति में नहीं होगी जी। तो ये दोनों को बैलेंस करके हम लोग को सबको चलना चाहिए। हम सीख सकते हैं, पूरे दुनिया में अलग अलग इसके उदाहरण है। जैसे कि स्वीडन में उन्होंने कहा कि ज्यादा सरकार की तरफ से दबाव नहीं है, लेकिन सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग हो या ये सब जो तरीके हैं वो हर एक व्यक्ति के ऊपर जो है छोड़ दिया गया है। उसी का बैलेंस हम लोग को लेकर चलना पड़ेगा, मास्क को लेकर के। बहुत अहम बात डॉक्टर अजय आपने कही है कि कुछ तो नागरिकों की विवेक पर भी छोड़ना पड़ेगा। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे देश है वो किस हद तक कोरोना से लड़ने में कामयाब हो रहे हैं, और सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहां का जो प्रत्येक नागरिक है वो कम से कम अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही को समझ रहा है। जब वो घर से बाहर भी निकल रहा है, सेल्फ डिस्टेंसिंग हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, वो हर बात का पालन कर रहा है। वो सिर्फ इंतजार नहीं कर रहा है कि सामने पुलिस नजर आए, उसके हाथ में एक डंडा नजर आए और उसके बाद ही सेल्फ डिस्टेंसिंग होगी। बहुत अहम बात आपने कही है। अब मैं रुक करना चाहूंगी राधिका खेरा, क्योंकि हमारे साथ जुड़ गई हैं। राधिका, कांग्रेस लगातार हमलावर रुख अख्तियार किए हुए है। ये वो वक्त है जब ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिव रोल में नजर आना चाहिए, लेकिन आज भी मैं देख रही हूँ ट्विटर पर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और बीजेपी को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश की जा रही है। ये कहा जा रहा है 300 मजदूरों की जान चली गई। अगर लापरवाही इतनी न दिखाई गई होती इस एग्जीक्यूशन में लॉकडाउन के, तो कम से कम ये नौबत नहीं आती। देखिए, कांग्रेस पार्टी कोई हमलावर नहीं बन रही है। हमारा काम है कि सरकार पे चेक्स एंड बैलेंसेस रखना, और ये ऑपोजिशन का काम होता है कहीं पर भी। अब सवाल ये है, हम जो बार बार दोहरा रहे हैं कि कोई भी प्रदेश हो, सब मिल के हमारी जहां भी सरकार है, हम सरकार का साथ दे रहे हैं, लेकिन सरकार को एक प्लान के तहत हर चीज करनी पड़ेगी। आनंद फानंद में कुछ नहीं करना चाहिए। हमने देखा किस तरीके से बांद्रा स्टेशन पे लोग आ गए, किस तरीके से एयरलाइंस ने बुकिंग करनी शुरू कर दी, क्योंकि केंद्र कोई नोटिफिकेशन देता है, उसके बाद क्या लागू करते हैं, स्टेट्स के अंदर भी कंफ्यूजन है। हमने जैसे दिल्ली का ही एग्जांपल ले लेते हैं। दिल्ली में केजरीवाल जी ने कहा क्योंकि अब हमारे कंट्रोल में नहीं है, नोटिफिकेशन आया, लोगों ने दुकानें खोल ली, अब हम उनको बंद नहीं करा सकते, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि केंद्र बिना स्टेट को बताए कोई चीज कर रहे, तो धीरे धीरे तरीके से लागू होनी चाहिए। एक नोटिफिकेशन आती है, फिर उसको वापस लिया जाता है, कुछ दुकानें खुलती हैं, कुछ नहीं खुलती, और बहुत आधी रात का वो जो कंफ्यूजन था वो तो वाकई में भारी पड़ गया। आधी रात को इस तरह का ऑर्डर लाना, और ऐसा लग रहा था कि जितने भी सेक्रेटरीज हैं, जो अफसर हैं, जो अधिकारी हैं, वो शायद कंफ्यूज थे, और उसी कंफ्यूजन के चक्कर में अगले कई घंटों तक उस कंफ्यूजन का असर ये हुआ कि कई दुकानें खुल गई और उसके बाद स्पष्टीकरण का एक दौर शुरू हो गया। इसकी जरूरत थी? देखिए, कहीं कंफ्यूजन नहीं था और बड़ा स्पष्ट ऑर्डर। वो अब बहन ने बांद्रा का कहा, आपको कहीं शरारत हुई, दिल्ली में भी कहीं शरारत हुई, लोगों को कहा कि बसें तैयार हैं, आइए चलिए। बांद्रा में शरारत हुई, पकड़े गए, लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। कोई एक नेता था जो पकड़ा गया, अरेस्ट हो गया। दिल्ली में इस प्रकार शरारत हुई, यहाँ पे लोगों को भड़का कर भेजा गया, चलिए हम चलेंगे। तो केंद्र सरकार की ओर से जैसे जैसे परिस्थिति आ रही है उस प्रकार से एक्शन हो रहा है। जिस प्रकार के साधन है उनका सबसे अच्छा उपयोग कर बढ़िया उपयोग कर उन साधनों को सारे प्रदेशों में बांटकर ठीक ढंग से उपयोग हो रहा है, और कहीं कहीं कंफ्यूजन नहीं है।
क्या 3 मई के बाद भी इस तरह का कंफ्यूजन देखने को मिल सकता है क्या आने वाले वक्त में? ये शायद कांग्रेस का मेन इंटरेस्ट यही है, सवाल यही है कि अब जिस तरीके से लॉकडाउन को हटाया जाएगा, एग्जिट प्लान के एग्जीक्यूशन में भी क्या इसी तरह का कंफ्यूजन नजर आएगा, या फिर वाकई राज्य और केंद्र सरकार के बीच फेडरल स्ट्रक्चर की जो हम बात करते हैं उस तरह का समन्वय और कोऑर्डिनेशन देखने को मिल पाएगा इस बार? मेरे ख्याल जितना कोऑर्डिनेशन इन दोनों में प्रदेशों के साथ और केंद्र का रहा है, सबने रोज देखा है, आपके टीवी चैनल उसको कवर किए, प्रधानमंत्री जी ने खुद मुख्यमंत्री जी से बात की है, चीफ सेक्रेटरी रोज से लगातार बात होती है, और इसी प्रकार से हेल्थ सेक्रेटरी से लगातार बातचीत हो रही है, और उन सबसे बातचीत करते हुए एक साझी पॉलिसी तय करते हुए फिर उस पर डिसीजन होते हैं। ये नहीं कि कोई एक तरफ, हाँ ये जरूर ध्यान रखा जा रहा है कि पूरे देश में कोई ऐसी स्थिति ना बन जाए जहाँ पर दिक्कत हो। उसमें कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे दिक्कत है, खास करके पश्चिम बंगाल में, बाकी अदरवाइज ऐसा केरल विपक्षी पार्टी का प्रदेश है, परंतु बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं कहने को मुझे कोई एतराज नहीं। इसी प्रकार कुछ और प्रदेश अच्छा काम कर रहे हैं। अब वो जो लेकिन कुछ अहम और बड़े फैसले लेने में ये देरी क्यों नजर आई? अब आज अगर फैसला लिया जाता है कि अब मजदूर वापस चले जाएंगे, ट्रेनों को लेकर केंद्र सरकार हरी झंडी दे देती है, कितने वक्त से तमाम राज्यों के सीएम इसी बात के लिए तो मांग कर रहे थे, लेकिन इस बात के लिए इतनी देरी क्यों हो गई विशेष ट्रेनें चलाने को लेकर? नहीं, बड़ा स्पष्ट है, जैसे जैसे स्थिति उभरेगी उस प्रकार से फैसले लिए जाएंगे। इसमें देरी और जल्दी नहीं है। इस समय हमको ये भी चिंता करनी है कि हम अपने आवाम की जान की चिंता करें और उनके आगे से जीवन जो चर्या है उसकी भी चिंता करें, और उनके रोजगार की भी चिंता करें। डॉक्टर ओझा कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, जी डॉक्टर, वैसे फैसले दिए जा रहे हैं। देखिए कविता जी, अगर आप सरकार, अगर नौकरशाही या केंद्र सरकार हो या कोई भी सरकार हो, यदि वो अपने कार्यालय में बैठ करके आदेश पारित कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि इसका बहुत ही अच्छे नतीजे आ रहे हैं, वो थोड़ा सा चिंता के विषय। उदाहरण के रूप में बताऊंगा कि दाल के बारे में कि केंद्र सरकार ने कहा था कि हम 1,70,000 दाल के वितरण करेंगे इस महीने, अभी तक सिर्फ इसके 10% पहुंचा है लोगों को। तो इसका मतलब है कि जहां पर राशन हो या सुविधा हो या ये सब जो चीजें हो रही है, इस देश के आम नागरिकों, खास तौर से जो शहरी क्षेत्र में जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनके ऊपर बहुत ही जो है एक खतरनाक असर पड़ा है। और जो सरकार, हम सोचते हैं कि सब चीज ठीक है, लेकिन अगर दिल्ली का उदाहरण देख लीजिए, अगर रोज 10 लाख लोग खाने के लिए आ रहे हैं सुबह और शाम को 2-2 बार, इसका मतलब है कि पूरी तरह से जितने हम सुविधा पहुंचाना चाह रहे थे, जो केंद्र प्रणाली के जो वितरण के सामग्री है, वो पहुंच नहीं रही है। दूसरी बात क्या है कि यदि आपको कोई भी कदम उठाना है जी, तो हमें जो लगता है कि थोड़ा सा जो है समन्वय और बढ़ाना पड़ेगा सर। लेकिन इसी बात की तो अभी तारीफ कर रहे हैं, इसी बात की तो अभी आरपी सिंह जी तारीफ कर रहे हैं। डॉक्टर ओझा वो तो कह रहे हैं कि तमाम सीएम को लूप में लिया गया, लगातार बातचीत हो रही है। कविता जी, 1 सेकंड में मैं अपनी बात खत्म करूं। जी। देखिए, जैसे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री के साथ जो बातचीत हो रही है, हमारा कहना है कि ये लोकतंत्र उसको सार्वजनिक होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक को अब 3 दिन बचा हुआ है और पब्लिक को ये नहीं मालूम है कि क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा। आपको पता है? एक उदाहरण ले लीजिए, हरियाणा ने दिल्ली से लोग को आने से रोकने के लिए गड्ढे खोद दिए। डॉक्टर जो आपको कुछ जानकारी है क्या? नहीं, छोटा सा उदाहरण है, जैसे कि हरियाणा और दिल्ली के बीच में रोड हरियाणा ने खोद दिया है ताकि लोग नहीं आए। हम जनता के पैसे से रोड बन रहे हैं, जैसे एक पत्रकार ने ठीक कहा, फिर जनता के पैसे से गड्ढे भी भरे जाएंगे, उसके बाद गड्ढे खुदवाए जाएंगे, फिर गड्ढे भरे जाएंगे। अगर जल्दी से किसी राधिका कुछ कहना चाहती बीच में अगर रोड खोदने लगे तो एक अजीब सा माहौल इस देश में पैदा हो रहा है कि हर प्रदेश जो है अपने, तो इस पर भी तो नियंत्रण होना चाहिए। आवागमन गाइडलाइंस सभी के लिए एक जैसी, और बहुत अहम बात आपने कही है, गाइडलाइंस कम से कम स्पेसिफिकली कम्युनिकेट होनी चाहिए। हर राज्य अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर अगर आगे बढ़ेगा तो वाकई बहुत कंफ्यूजन की स्थिति है। राधिका जी।
जी, डॉक्टर अजय ने बिल्कुल सही कहा और बहुत जरूरी बात, सरकार को ये मानना तो पड़ेगा कि जब जब मोदी जी आए टीवी पे, जब जब उन्होंने कहा और राज्यों की सरकारों ने भी कहा, लोगों ने अपना पूरा काम किया। मोदी जी ने कहा पीएम केयर फंड में डोनेट करिए, करा लोगों ने। मोदी जी ने कहा कि आप लोगों को जाके खाना खिलाइए, गरीबों का ध्यान रखिए। लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोग। कुछ लोग फिर भी आ जाते हैं, देखिए एंटी सोशल एलिमेंट्स हर जगह मिलेंगे, लेकिन अधिकतर लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया, पीएम केयर फंड में डोनेट किया, गरीबों का ध्यान रखा, जाके खाना खिलाया। लोग अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन सरकार की जो जिम्मेदारी है, हमारे जो मजदूर भाई बहन है जो नहीं पहुंच पा रहे, स्टूडेंट्स जैसे फंसे हुए थे, 1 महीना लग गया। कई ऐसी जगह है जहां पे अभी भी राशन की कमी हो रही है। और हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि धान काटने का समय है, आप हरियाणा का एग्जाम्पल देख लीजिए, वहां पे गेहूं हो और भी क्रॉप्स हो, उनकी अच्छे से दाम नहीं मिल पा रहे, एमएसपी पूरी नहीं मिल रही। ये बेसिक चीजें हैं। और आपके जो एमएसएमईज हैं, आपके जो छोटे कारोबारी हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है अगर लॉकडाउन खुलता भी है तो इसके बाद क्या होगा। स्थिति वापस तो नॉर्मल एकदम से होगी नहीं, ना सारे रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, ना मॉल्स खुलेंगे। तो उनके लिए क्या सरकार कर रही है? लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जैसा सरकार कहती है, मोदी जी कहते हैं हर सिटीजन कर रहा है, लेकिन सरकार के प्रति जो लोगों के प्रति जो सरकार की जिम्मेदारी है, बात यही है कि पारदर्शिता थोड़ी और होनी चाहिए, लोगों को भी पता होना चाहिए कि 3 मई के बाद क्या खुलेगा, क्या बंद होगा। और इसी पर तो 5 की पंचायत आज हो भी रही है कि 3 मई के बाद क्या हमारे दर्शकों को ये साफ हो पाएगा आज के शो देखने के बाद कि 3 मई के बाद, यानी कि आने वाले 2 दिनों के बाद स्थिति किस तरह की होगी, क्या चीजें खुली रहेंगी, किस तरह की दुकानें बंद होंगी, क्या होगा। देखिए, आपका चैनल रोज 4 से 5 भारत सरकार के जो ब्रीफिंग होती है सारे महकमों की, आपका चैनल भी दिखाता है जी, और आपके चैनल पर उस पर डिस्कशन भी होती है। बड़ा स्पष्ट बता दिया गया कि रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बना दी गई है। प्रदेश तय कर ले अपने हिसाब से कि उन्होंने रेड जोन में छूट नहीं है, सबको पता है। अब दिल्ली का मामला पता है कि 11 के 11 डिस्ट्रिक्ट रेड जोन में है। वक्त में नहीं पढ़ना चाहता कैसे और क्यों है, क्योंकि वो इस समय की बहस का इशू नहीं है। परंतु वो रेड जोन में है तो रेड जोन में है, उसमें कोई आवागमन नहीं हो सकता, वहां से कोई बाकी जो चीजें नॉर्मल स्थिति नहीं हो सकती। हाँ, जहाँ हो सकती है ऑरेंज जोन में छूट दे दी गई खेती के लिए, वहां पे छूट है। और ये अभी नहीं, छूट पहले से, तभी इस बार पिछली बार से 11% ज्यादा बुआई हुई है। ये राधिका जी थोड़ा ध्यान करके नहीं आती, थोड़ा चीजें पढ़ लिख कर आए तो समझ लग गए। 11% बुआई ज्यादा हुई है इस बार। तो ये नहीं है कि खेती नहीं हो रही, सब काम हो रहे हैं। परंतु हमारी परम चिंता ये है कि हमने लोगों की जान की, माल की चिंता करनी है और साथ में उनके रोजगार की भी चिंता करनी है। तो प्रायोरिटी करते हुए चिंता हो रही है। हाँ, एक रिक्वेस्ट और करूंगा, यहाँ पे अपने डॉक्टर अजय बैठे हैं जो आम आदमी पार्टी रिप्रेजेंट करें, कृपा कर दिल्ली के लोगों को जो राशन भेजा क्या, आप रोज हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं 1 करोड़ लोगों को खाना दे रहा हूँ, कृपा कर राधिका आपको काउंटर करना चाहती है जो मोदी जी ने चावल 1 किलो डाल दिया। देखिए, अफसोस की बात यही है कि जो केंद्र में सरकार बैठी है और चाहे उनके प्रवक्ता हो, उनकी सारी की सारी जो कंसंट्रेशन है वो इस पे निकल रही है कि कांग्रेस के प्रवक्ता पढ़ाई करके आए। बहुत अच्छा होता कि वो हमारी पढ़ाई पे ध्यान देने की जगह हरियाणा की सरकार से पूछते कि क्यों वो सिर्फ शराब के ठेकों पे और शराब की प्रोडक्शन पे ध्यान दे रहे हैं और वहां के किसान पे नहीं दे रहे। आरपी सिंह जी, जरा जाके देखिए, कांग्रेस लगातार ये बात उठा रही है किस तरीके से आड़तियों और किसानों के बीच में आप लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है हरियाणा के गठन के बाद कि गेहूं खरीद के क्या रेट इतने कम मिल रहे हैं। और इस समय तो सरकार ने किसानों का साथ देना है, क्योंकि एक तरफ से उनको मौसम की भी मार पड़ रही है और जब अगर किसान हमारा सशक्त नहीं होगा तो जो लॉकडाउन में लोग हैं उनको खाना कैसे मिलेगा। मैं बार बार एक बात कह रही हूँ और कांग्रेस पार्टी बार बार दोहरा रही है, हम सरकार के साथ खड़े हैं, हम मोदी जी के साथ खड़े हैं, जो वो फैसला लेंगे, लेकिन आपको एक क्लियर रोड मैप देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आगे जाके क्या होगा। सरकार अभी तक कोई पैकेज तक नहीं लेकर आ पाई है। एमएसएमईज के बारे में आप सोच नहीं रहे, छोटे व्यापारियों के बारे में आप नहीं सोच रहे। क्या होगा जब लॉकडाउन खुलेगा? और आप जो कह रहे हैं कि रेड जोन में ये नहीं खुलेगा, मैं फिर दोहराऊंगी, हमने देखा दिल्ली में क्या हुआ। मैं दिल्ली में रहती हूँ, इसलिए दिल्ली की बात दोबारा करूंगी। और आरपी सिंह जी भी दिल्ली में रहते हैं। जब नोटिफिकेशन आया तो एकदम से सब कुछ खुल गया, कभी कहीं पे सलून खुल रहे हैं, कहीं कुछ खुल रहा है। दिल्ली के अधिकतर जोन, अधिकतर एरियाज, डिस्ट्रिक्ट राधिका कहाँ गई अपने बाल बनवाने के लिए? अहम बात ये कह रही है कि अगर कंफ्यूजन हुआ, देखिए अगर आरपी सिंह जी अगर कंफ्यूजन हुआ तो फिर यही होगा, 3 मई के बाद जिसको जो करवाना होगा एकदम सड़क पर आ जाएगा। इसीलिए लगातार यही पूछा जा रहा है, स्थिति को साफ करने की कोशिश की जा रही है न्यूज 24 पर, इसीलिए 5 की पंचायत भी हो रही है। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हमको रुकना होगा, वापस लौटेंगे, आप बने रहिए न्यूज 24 के साथ।
तो पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है और हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि 3 मई के बाद दरअसल तस्वीर किस तरह की उभर कर सामने आ सकती है, कौन सी चीजें खुली होंगी, क्या बंद रहेगा और किस तरीके से अब एग्जिट प्लान की तैयारी को एग्जीक्यूट किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। आरपी सिंह जी, अब ये तो साफ हो गया है कि लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन टेस्टिंग को तो बढ़ाने की जरूरत है। क्या उस दिशा में भी काम किया जाएगा? चलिए बात करने की कोशिश करेंगे। राधिका जी, आपको लगता है कि अब आने वाले वक्त में कम से कम महाराष्ट्र में, क्योंकि आपकी सरकार है इसलिए बड़ी चुनौती हो सकती है 3 मई के बाद? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं महाराष्ट्र जिस चीज से लड़ रहा है, इतने केस आ रहे हैं, तो अभी किस तरीके से वहां पे लॉकडाउन खोला जाएगा, नहीं खोला जाएगा, क्या होगा, वो राज्य की सरकार, क्योंकि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार मिलकर ये फैसला लेगी। जो गाइडलाइंस आएगी उस हिसाब से कैसा किया जाएगा। और बार बार एक चीज बहुत जरूरी है, जो भी हो, लोगों को अभी घर में रहने की जरूरत है, बाहर ना निकले, क्योंकि अभी हमारी कोरोना से लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लेकिन हम 2 फ्रंट्स पे लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें अपनी इकोनॉमी के लिए भी लड़ाई लड़नी है और हमें कोरोना से भी लड़ना है, क्योंकि जब कोरोना खत्म होगा तो बहुत ऐसे हालात हो जाएंगे और अगर हम इन चीजों को नजरअंदाज कर देंगे तो हम वापस नहीं खड़े हो पाएंगे। तो आरपी सिंह जी, देखिए बहुत अहम बात अभी कही है राधिका जी ने कि कम से कम हालात को और नियंत्रित करने की जरूरत है। अगर लोग एकाएक घरों से निकलने लगे, अगर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती तस्वीरें कुछ और आई, तो हम फिर वहीं पहुंच जाएंगे जहां 40 दिन पहले थे। तो ये लोकल गवर्नमेंट का इशू है ना, उनकी सरकार है महाराष्ट्र में, होम मिनिस्ट्री उनके पास है, वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है, पुलिस उनके पास, उसकी चिंता करें वो। आगे नहीं हुई तो उसका खमियाजा आज भुगतना। लेकिन आप बताइए, कम से कम ये साफ तो हो गया है केंद्र सरकार की तरफ से जो एग्जिट प्लान तैयार किया जा रहा है। आरपी सिंह जी, उससे ये एक बात तो साफ हो गई है कि अब लॉकडाउन को बढ़ाना नहीं है, एग्जिट प्लान तो तैयार हो रहा है, लेकिन टेस्टिंग को तो बढ़ाना होगा। क्योंकि मैंने कहा ना जी, अलग अलग जोन तय कर दी गई हैं जी। रेड जोन में लॉकडाउन वैसे ही कंटिन्यू करेगा जैसे कंटिन्यू कर रहा है। ऑरेंज जोन में कुछ गतिविधियां, खास कर फार्मिंग गतिविधियां अलाउ कर दी जाएंगी और ग्रीन जोन में पूरी नॉर्मल एक्टिविटी चलेगी, परंतु सोशल डिस्टेंसिंग तीनों में मेंटेन की जाएगी। परंतु ये जो इम्प्लीमेंटेशन है स्टेट गवर्नमेंट ने करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार है आप लोग इम्प्लीमेंटेशन के लिए? क्या अपनी तरफ से भी आपकी कोशिश होगी दिल्ली वालों को जागरूक करने की, ताकि 3 मई के बाद पैनिक एकदम से ना क्रिएट हो जाए, लोग एकाएक सड़कों पर ना उतर आए? मुझे लगता है दिल्ली में भी परिस्थिति है। कविता जी बता दें कि क्योंकि आज लगातार केजरीवाल जी ने कहा है कि 11 के 11 डिस्ट्रिक्ट रेड जोन में है। जागरूक जी आरपी सिंह जी, 11 के 11 है रेड जोन में, बात सच है? नहीं, देखिए एक चीज है, हम तो लगातार प्रचार के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आप देखते हैं कि रोज दिल्ली सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। जी। हर तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोग को ये बात पहुंचाने के लिए। जहां भी अभी दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया था कि हम लोग अब राशन के जो मापदंड है उसको, जो राशन दे रहे हैं वो 5 किलो प्रति व्यक्ति को बढ़ा करके 10 किलो प्रति व्यक्ति करेंगे। उसके अलावा जो बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब, क्योंकि देखिए ये समझने वाली बात है, ये वो वक्त नहीं है जब आप ब्लेम गेम खेल सकते हैं। ये किसी भी राज्य के लिए मैं बात कर रही हूँ, ये वो वक्त नहीं है जब राज्य सरकार किसी भी लापरवाही का ठीकरा केंद्र पर फोड़े और केंद्र राज्य पर फोड़े। ये वो वक्त है जब सबको कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ एक बड़ी गंभीर बीमारी को परास्त करना है, जिसमें 130 करोड़ भारतवासी आप सभी के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया 5 की पंचायत का हिस्सा बनने के लिए। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।